नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, ब्राह्मणों और यादवों का इस समय चल रहे आपसी विवाद को लेकर समाज में एक बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि इटावा के दादरपुर गांव में मुकुटमणि यादव जी एक ब्राह्मण शास्त्री और भागवत वक्ता बनकर व्यास मंच पर विराजमान हो गए। और जब उनके बारे में ब्राह्मणों को पता चला तो उन्होंने मुकुटमणि यादव जी को समाज से बहिष्कार कर दिया, जिससे कि अन्य यादव भी भड़क उठे और इसी बात को लेकर समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यादव और ब्राह्मण अपने अपने लिए श्रेष्ठ बता रहे हैं। आखिर ब्राह्मण और यादवों में कौन श्रेष्ठ है? आखिर किसको वक्ता होना चाहिए और किसको नहीं? आखिर कौन व्यास गद्दी पर बैठ सकता है? आखिर कौन है व्यास गद्दी का अधिकारी? क्या यादव वंश व्यास पीठ पर बैठकर भागवत कथा बोल सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो आइए इस विषय पर परम पूज्य श्री विद्या भास्कर जी महाराज का कुछ क्षण का वक्तव्य हम श्रवण करेंगे। व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार विरक्त हो, ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, समझ रहे हैं? दृष्टा मेरी भी एक शिष्या है गौरांगी, बहुत बढ़िया कथा कहती है। मैंने साल भर पहले कहा था उसको, व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है बेटा तुम्हारा। साल भर पहले कहा था कि व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार बेटा तुम्हारा नहीं है, बताया था उसको। बोले तो क्या करें गुरुजी? मैंने कहा व्यास पीठ बनाओ, उस पर वेद व्यास जी को बैठाओ, वाल्मीकि जी को बैठाओ, भागवत और वाल्मीकि रखो। यहाँ पर जैसे व्यास पीठ बना है और तुम यहाँ मंच पर बैठ करके भगवान की चर्चा करो एक आदमी तरह से। ये मैंने उसको आदेश दिया था, लेकिन पालन नहीं किया। तो जब नहीं मानी तो मैंने कहा मैंने साल भर पहले समझा दिया था, लेकिन नहीं मानी तो हमारी शिष्या कैसी? तो मित्रों, आपने सुना कि भागवत कथा कहने का अधिकारी केवल और केवल एक ब्राह्मण को ही बताया गया। इसके बावजूद भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अपने यादव वंश का पक्ष लेते हुए कहा कि यादव वंश भी भागवत कथा करेंगे, अब इनको कोई नहीं रोक सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि भगवान की कथा कोई भी बोल सकता है, इसमें किसी की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि सब भगवान के हैं, इसलिए कोई भी कथा बोल सकता है। अब किसी भी यादव को कथा कहने से नहीं रोका जाएगा। और फिर इतना कहकर अखिलेश जी ने कथावाचक मुकुटमणि यादव जी की प्रशंसा करते हुए उनका समाज में सम्मान कराया। अब इसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ता है और इस विवाद का क्या निष्कर्ष निकलने वाला है, इस बात की चर्चा हम फिर किसी दिन करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने मित्र बांधवों को शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन दबाना भी बिल्कुल भी न भूलें, ताकि ऐसे ही रहस्यमय वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।